दोस्तों, सुज़लॉन एनर्जी की बात करें तो फाइनली वो घड़ी आ गई है जिसका बहुत समय से इंतज़ार था। यानी हमारे सामने क्वार्टर 4 की रिज़ल्ट की डेट आ चुकी है। साथ में यहाँ पे इस बार डिविडेंड की संभावना भी बनने लगी है। तो ये देख सकते हो कि क्या है रिज़ल्ट की संभावना, कैसा रिज़ल्ट रह सकता है और क्या इस रिज़ल्ट के बाद एक शानदार संभावना पॉजिटिव बनेगी सुज़लॉन में। तो सुज़लॉन का कामकाज बहुत तेज़ी से ग्रो करा है। कंपनी अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रही है और मेक इन इंडिया के तहत कंपनी सारे प्रोडक्ट बना रही है। सरकार ने अब नई पॉलिसी लाई है कि जो भी इक्विपमेंट्स है वो सारे के सारे मेक इन इंडिया के तहत बने होने चाहिए और जो इंपोर्ट किए जा रहे हैं उसको मंजूरी नहीं मिलेगी। अगर ये प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर सुज़लॉन के बल्ले बल्ले हो सकते हैं। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति, उसको समझने की कोशिश करेंगे। आज बाजार में तूफानी तेजी थी लेकिन कल ज़बरदस्त गिरावट थी। क्या है बाजार की रणनीति, उसको समझेंगे। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले बाजार की बात कर ले। आज BSE सेंसेक्स 81,721 के स्तर पे क्लोजिंग दी है। 769 पॉइंट की तेजी के साथ काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया है। 0.95% की तेजी थी, यानी लगभग 1% के आसपास की तेजी। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, कल 650 पॉइंट की गिरावट भी हुई थी। यानी बाजार अभी समय सीमित दायरे में ही ट्रेड कर रहा है। एक दिन तेजी बनती है फिर दूसरे दिन गिरावट हो जाती है और एक बड़े ट्रिगर का इंतजार हो रहा है। आप ये देख सकते हो कि फिलहाल 82,500 को क्रॉस इसने नहीं किया है। अगर इसको पार करेगा तो फिर नई तेज़ी बन सकती है क्योंकि 86,000 का इसका लाइफ हाई है और उसको पार करने के बाद आप देख सकते हो कि 1 लाख भी दूर नहीं है सेंसेक्स के लिए। तो देखना होगा कि कब ये होता है। लेकिन फिलहाल आप देखें तो FI पिछले कुछ दिनों से खरीदारी और बिकवाली का खेल खेल रहे हैं और इसी वजह से बाजार भी उसी तरह से एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। आज निफ्टी एनर्जी की बात करें तो 35,637 के स्तर पे क्लोजिंग दी है 280 पॉइंट की तेज़ी के साथ, यानी 0.79% की तेज़ी थी निफ्टी एनर्जी में। तो निफ्टी एनर्जी ने भी आज काफ़ी ठीक किया है। अब बात करें सुज़लॉन एनर्जी की तो यहाँ पे 62.16 पर आज क्लोजिंग देखने को मिली है। 1.88% की तेज़ी थी। अब आप देखें तो इसने काफ़ी बेहतर किया है और सुज़लॉन स्टॉक 60 को क्रॉस कर चुका है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, सुज़लॉन एनर्जी ने एक्सचेंज को जो जानकारी दी है, कंपनी की बोर्ड मीटिंग होने जा रही है अपने रिजल्ट को लेकर। तो ये डेट हमारे सामने आ चुकी है। गुरुवार 29 मई 2025 को कंपनी अपना क्वार्टर 4 का रिजल्ट डिक्लेयर करेगी और साथ में पूरे साल का रिजल्ट भी कंपनी हमारे सामने लेकर आएगी। तो ये देख सकते हो कि कम रिजल्ट की तैयारी हो चुकी है। ऐसे में जो इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है, सेबी के रूल्स के तहत 1 अप्रैल 2025 से ही ट्रेडिंग विंडो को क्लोज किया गया है। जो कंपनी के प्रमोटर है या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में है या कंपनी के एम्प्लॉयज है, सबके लिए ट्रेडिंग विंडो क्लोज है। अब ये ट्रेडिंग विंडो खुलेगी रिजल्ट डिक्लेयर होने के 48 घंटे के बाद। इसका मतलब ये है कि अब आप देखो ट्रेडिंग विंडो खुलने का जो समय है वो 1 जून 2025 संडे है, लेकिन संडे को तो मार्केट क्लोज है तो फिर मंडे को ही ट्रेडिंग विंडो खुलेगी और वे ट्रेडिंग कर पाएंगे। यहाँ पे अब देखो कि चौथी तिमाही के पहले स्टॉक में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। क्या इस बार डिविडेंड भी मिलेगा, ऐसी संभावना बनने लगी है। तो स्टॉक ने 61 का जो लेवल है उसको मेंटेन किया हुआ है और काफ़ी बेहतर करा। इस समय मार्केट कैप इसका 83.33 थाउजेंड करोड़ रुपए का है और कंपनी ने बहुत ही बेहतर प्रदर्शन किया है। सुज़लॉन ग्रुप दुनिया के रिन्यूएबल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइडर में से एक है जो दुनिया भर में एनर्जी सोर्स के उपयोग के तरीके में क्रांतिकारी बदलाव ला रहा है, उसे नए सिरे से परिभाषित कर रहा है। यह एशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के 17 देशों में मौजूद है, यानी ग्लोबल लेवल पर भी कंपनी का कामकाज बहुत ही ज़बरदस्त है। कंपनी BSE 100 में लिस्टेड है और काफ़ी ज़बरदस्त इसका मार्केट कैप है 83,258 करोड़ का। कंपनी मजबूत है और अब आप देख लो कि हमारे सामने रिजल्ट आने वाला है। तो सवाल यही निकल के आ रहा है कि क्या इस बार सुज़लॉन डिविडेंड देगा। सुज़लॉन एनर्जी ने लाभांश के बारे में कोई घोषणा नहीं की है इस दौरान, यानी ये जो इन्होंने एक्सचेंज को जानकारी दी उसमें ऐसा नहीं कहा है कि वो डिविडेंड देने जा रहे हैं। तो देख सकते हो कि
रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी ने 2008 में कोई भी अभी तक डिविडेंड नहीं दिया। यानी 2008 के पहले कंपनी डिविडेंड दिया करती थी, बाद में कंपनी लॉस में चली गई, तब से सुइलोन ने कभी डिविडेंड नहीं दिया है। अपनी तीसरी तिमाही की अर्निंग कॉल के दौरान सुइलोन ग्रुप के जो CFO है हिमांशु मोदी ने कहा था कि वित्त वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही में उनका ध्यान निष्पादन पर था, जो उनके वित्तीय प्रदर्शन में दिखाई देता है, जो वॉल्यूम और मार्जिन विस्तार बढ़े हुए ऑपरेटिंग लीवरेज द्वारा संचालित महत्वपूर्ण लाभ वृद्धि द्वारा चिन्हित है। तो ये देख सकते हो कि हिमांशु मोदी ने इशारा किया था कि हम Q4 2025 के अंदर डिविडेंड के बारे में सोच सकते हैं, और इसीलिए अब खबर निकल के आ रही है, लोगों के मन में सवाल भी निकल के आ रहे हैं कि क्या इस बार डिविडेंड मिलेगा। और ऐसी उम्मीद तो है, लेकिन ये है कि इस बार इन्होंने जो एक्सचेंज को जानकारी उसमें ये नहीं कहा कि वो डिविडेंड देंगे, तो हो सकता है कि मिले या न मिले, लेकिन शेयर की प्राइस तो काफ़ी शानदार दिखाई दे रही है इस समय। अब बात करें रिजल्ट की कैसा रह सकता है। पिछले अगर हम 2-3 रिजल्ट देखें तो कंपनी ने काफ़ी बेहतर प्रदर्शन किया है। अगर हम बात करें यहाँ पे सेल्स की, देख सकते हैं मार्च 2024 में 2196 करोड़ के आसपास था, और जून में 2022 करोड़ के आसपास था, सितंबर में 2103 करोड़ के आसपास था। एक ही जैसा आपको सेल्स देखने को मिलेगा, लेकिन दिसंबर 2024 में सडनली सेल ज़बरदस्त बढ़ा और 2975 करोड़ तक पहुंच गया। ये सबसे बड़ी एक जंप देखने को मिली। खर्च की बात की तो मार्च 2024 में 1839 करोड़ के आसपास था, और जून 24 में 1652 करोड़ के आसपास था, सितंबर में 1809 करोड़ के आसपास था, लेकिन दिसंबर में खर्च भी बढ़ा और 2475 करोड़ तक पहुंचा, क्योंकि सामने बिजनेस बढ़ा है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर ले तो मार्च 2024 में 357 करोड़ के आसपास था, जून में बढ़ के 370 करोड़ तक पहुंचा, लेकिन सितंबर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट फिर से गिर के 294 करोड़ तक आ गया। लेकिन दिसंबर 2024 में एक ज़बरदस्त जंप देखने को मिला, पिछले क्वार्टर में 500 करोड़ तक पहुंच गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अदर इनकम की बात करें तो मार्च 24 में 16 करोड़ माइनस थी, जून में 23 करोड़ की अदर इनकम थी, सितंबर में 18 करोड़ के आसपास की अदर इनकम थी, लेकिन दिसंबर में 28 करोड़ की अदर इनकम थी। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो 253 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया था मार्च 24 में, जून में 302 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, सितंबर में गिर के 202 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन दिसंबर में 391 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स बताया। यानी दिसंबर हर हाल में देखें तो अच्छा था पिछले 3-4 क्वार्टर में। अब नेट प्रॉफिट की बात करें तो 254 करोड़ का मार्च 2024 में नेट प्रॉफिट बताया था, जून में ये 302 करोड़ तक पहुंच गया, लेकिन सितंबर में गिर के फिर से 201 करोड़ के आसपास आया था, लेकिन दिसंबर में 388 करोड़ तक पहुंच गया। इस बार आशा है कि नेट प्रॉफिट और शानदार बढ़ेगा। EPS इसका लगातार बढ़ रहा है, 0.19 रुपीज़ के आसपास था मार्च में, और जून में ये 0.22 रुपीज़ तक पहुंचा, सितंबर में जरूर गिर के 0.15 रुपीज़ के आसपास है, लेकिन दिसंबर में 0.29 रुपीज़ तक पहुंच गया। ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। आशा है कि इस बार बेहतर करेगी कंपनी। अब वैसे अगर हम पिछले 10 सालों से देखें तो इसका प्रदर्शन लगातार बेहतर हो रहा है। सेल्स ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से -11% था, 5 ईयर के हिसाब से ये 5% पॉजिटिव हो चुका है, और 3 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 25% तक पॉजिटिव हुआ, और इस TTM 54% पॉजिटिव है। यानी सेल्स ग्रोथ पिछले 10 साल में सबसे शानदार है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 10 ईयर के हिसाब से 8% था, जो 5 ईयर के हिसाब से बढ़ते हुए 20% तक पहुंच गया, और बात करें 3 ईयर की तो ये 45% तक आ गया, लेकिन इस TTM 136% तक पहुंच गया। ज़बरदस्त जंप है, यानी प्रॉफिट ग्रोथ में भी भारी उछाल है, और ये आंकड़े वाकई में बहुत ज़्यादा उत्साहवर्धक है, जो इशारा करे कि सुइलोन आने वाले समय में कमाल कर सकता है, और ये जो Q4 होगा बेहतर हो सकता है, और हो सकता है कि डिविडेंड भी इस बार देखने को मिले। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।